हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दूसरी रिएक्शन है। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, यानी ये अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। देखो, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। उसी तरह डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये अपोजिट है इसके। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक सिंगल सब्सटेंस सेपरेट होता है इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशन में। ये मैं लिखता हूँ पहले। क्या है इसका डेफिनेशन? द रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ये मैटर करता है। ये सिंगल सब्सटेंस splits into two or more substance under suitable condition। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, सिंगल सब्सटेंस। उसी तरह एक सिंगल सब्सटेंस ये स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस में। बस यही है डेफिनेशन। एग्जाम में अगर आया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप यही डेफिनेशन लिख सकते हो। के बाद एग्जाम्पल भी दे सकते हो। देखो, इस रिएक्शन की एग्जांपल्स वो मैं इसकी टाइप्स में ही डिस्कस करूंगा। जब मैं इसकी टाइप्स पढ़ाऊंगा ना, तभी मैं डिस्कस करूंगा इसके एग्जांपल्स। ठीक है, तभी मैं लिखूंगा इसके एग्जांपल्स, और एग्जांपल से समझ आ जाएगा सब, और एग्जांपल से इजी होगा समझना। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब हम उस सब्सटेंस को एनर्जी देंगे, यानी वो तभी टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा जब हम उसको एनर्जी देंगे। एनर्जी हम इन द फॉर्म ऑफ हीट भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हैं, या लाइट भी दे सकते हैं। जब भी हम ये तीनों में से एक एनर्जी देंगे किसी सब्सटेंस को, वो स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी हो सकता है जब हम उस सब्सटेंस को एनर्जी देंगे, या तो हीट देंगे, या तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे, या तो लाइट देंगे। पहला टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, थर्मल वर्ड से ही हमें पता चलता है ये हीट है। थर्म का मतलब ही हीट है। इसका मतलब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की वजह से होता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि हम इसको एनर्जी हीट दे रहे हैं यहां पर, तभी डिकम्पोज हो रहा है। या वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की वजह से होता है, उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका डेफिनेशन भी मैं लिखूंगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीट, यही है डेफिनेशन। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से आपको समझ आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी, ये टाइप भी। ठीक है, इसका टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप। इसका टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। उस एग्जांपल से आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी समझ आ जाएगा अच्छे से, और ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लेंगे फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, FeSO4 फेरस सल्फेट क्रिस्टल, 7H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, ये 7 है। यह है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, सल्फेस क्रिस्टल। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, क्रिस्टल। ठीक है, अगर हम इसको देते हैं ना हीट, ये एक सब्सटेंस है, इसको हम देते हैं हीट। ये एक सिंगल सब्सटेंस है, इसको जब हमने हीट दिया, ये बन गया FeSO4 एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, वेट एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ठीक है ना। इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में ये होता है कि इसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल ये ब्रेक डाउन होता है, ये स्प्लिट होता है किसमें? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में, और 7 टाइम्स H2O, 7H2O। देखो, ये 7H2O ये बाहर निकलता है जब भी हम हीट देते हैं। एक सिंगल सब्सटेंस है, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हुआ दो सब्सटेंस में, ये तो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई किसकी वजह से? हीट की वजह से। जब भी हमने हीट दिया, आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर हमारे पास आइस है, आइस को अगर हम हीट देंगे ना, तो ये वाटर
प्लस वेपर में कन्वर्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है। ये भी है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक सब्सटेंस डिकम्पोज हो गया वाटर एंड वेपर्स में, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। ठीक है, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम जाते हैं इसकी टाइप सेकंड पे। दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये दूसरा पार्ट है। ये क्या है? ये वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो होती है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। यानी अगर हम किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, यानी एक स्प्लिट होता है, ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ठीक है, थर्मल हीट की वजह से कोई स्प्लिट होता है, हीट की वजह से कोई स्प्लिट होता है, कोई सब्सटेंस स्प्लिट होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इसका एग्जांपल है, अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ना, तो ये डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये जो ये लिक्विड है, ये गैस है, ये भी गैस है। हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन एक। यहाँ पर हम बैलेंस करते हैं पहले, ऑक्सीजन आए दो, हाइड्रोजन आए चार, हाइड्रोजन भी चार, ऑक्सीजन भी दो। ठीक है, ये बैलेंस हो गई। वो रिएक्शन, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो हुए दो पार्ट, अभी लास्ट पार्ट है इसका। वो क्या है वो पार्ट? वो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तीसरा है, तीसरा पार्ट, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, हमें वर्ड से ही पता चलता है इसमें लाइट यूज होती होगी, क्योंकि फोटो मीन्स लाइट। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट की वजह से हो, यानी कोई सब्सटेंस स्प्लिट हो जाता है लाइट की वजह से, उसे कहते हैं हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं पहले एग्जांपल दूंगा। देखो, अगर हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, सॉलिड फॉर्म में है, अगर हम इसको लाइट देंगे, सनलाइट देंगे, तो ये सिल्वर प्लस क्लोरीन में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है ना, ये क्लोरीन गैस है, सिल्वर तो पता ही सबको कि ये सॉलिड है। देखो देखो, यहां पर ये सब्सटेंस ब्रेक हुआ, स्प्लिट हुआ सनलाइट की वजह से सिल्वर एंड क्लोरीन में। इसे हम कहते हैं ये सनलाइट, इट मींस लाइट फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं कंबाइन बोलूंगा आप सब। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक सब्सटेंस स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। इसकी तीन टाइप्स हैं। एक तो है इसकी तीन टाइप्स हैं। एक तो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की वजह से हो जाए, जो हीट की वजह से हो जाए। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, वो आप वीडियो रिवाइंड भी कर सकते हो। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो जाए। एग्जांपल यही है कि वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, यानी डिकम्पोज हो जाएगा। तीसरा है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके एग्जांपल यही है सिल्वर क्लोराइड, अगर हम उसको सनलाइट डालेंगे तो ये सिल्वर एंड क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।